सबको जय मसीह की। अपनी ही इच्छा को पूरी ना करो। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 18 वचन 1 का प्रभु का वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा को पूरे करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की बुद्धि से बैर रखता है। व्यक्ति सब 2 पॉइंट यहाँ पर मेन है। सब पहले तो सबसे अलग हो जाता है और दूसरी बात वो खरी बुद्धि सच्ची शिक्षा से क्या है, सच्चे लोगों से वो दूर रहता है। और मैं जब वचन पढ़ रहा था मैं यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 6 में, जो लोग दूसरों के साथ मिलकर नहीं रह सकते, रहना तो दूर, वो अपने लोगों के साथ रहते हुए अगर अपने मन में भी सोचते हैं, मन से जुड़े हुए नहीं है ना, तो एक्चुअल में वो लोग चोर हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 6 में जब हम देखते हैं कि हम सोच सकते हैं इस वचन को, नीति वचन 18:1 को वचन को पढ़ते तो ये यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह को जिसने पकड़वाया था उस पर ये वचन पूरा फिट बैठता है। वो यीशु मसीह के साथ रहता हुआ भी यीशु के साथ नहीं था, चेलों के साथ नहीं था, वो चोर था। वो अपने पास हमेशा एक थैली रखता था जिसमें वो सारी चीजें डालता था। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहूदा का जो करैक्टर है, स्वभाव है, उसको करते हैं, उसको वो दिखाते हैं, उसके जीवन से वो दिखता है। वो संसार के तौर पर दिखने में तो हमारे साथ रहते हैं, पर क्या सचमुच वो अपने अंतरात्मा से, अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने दिल से, अपने विवेक से, अपने प्राणों से, आत्मा से क्या सचमुच वो परमेश्वर के साथ है कि नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाता है, अपने लोगों के, परमेश्वर के लोग के साथ में नहीं रहता, वो अलग होता है, तो वो चोर है। वो दूसरों की भलाई कभी नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ अपनी भलाई सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। जैसे दूसरा पॉइंट है कि उसने खरी बुद्धि से बैर करता है। यीशु मसीह सच्चा है। आज पूरी दुनिया को ये जानना पड़ेगा। पर जो परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो बात अलग है। पर मैं यहूदा के बारे में सोच रहा था कि वो यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी वो ये नहीं जान पाया कि वो सच्चा है। उसने खरी शिक्षा से, खरी बुद्धि से सच्चे परमेश्वर को उसने एक्चुअल में दूर किया। तो आप लोगों को मैं छोटे से मैसेज के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें, अगर आप मसीह में हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो हमें अलग नहीं होना है। आप यीशु मसीह के बारे में सोचो। अगर हम लोग यूहन्ना 17 में पढ़ते हैं तो वो आप पढ़ना के मत्ती 17 में यूहन्ना 17 में कितनी बार लिखा है, मुझे भेजा है, मुझे भेजा है। वो वचन यूहन्ना 17:21 में कहता है कि जिस संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है। तो यीशु मसीह अपने आप से नहीं आया, वो परमेश्वर की इच्छा में आया। अगर वो अपने तरीके में जब वो दूसरी बार आएगा तो वो भी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है, अपने पिता की आज्ञा को पूरा कर रहा है। गतसमनी के बाग में भी वो कहता है, परमेश्वर हो सके तो जब प्याला मुझसे दूर कर ले, पर फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो गई। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें अपनी इच्छा नहीं, हमारे पास बाइबल है, वचन है, कलीसिया है, पास्टर है, प्राचीन है हमारे पास, हम उनके साथ प्रभु के वचन के अनुसार संगति करनी है और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।